हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर 1 लिए थे। एंटीबायोटिक तक बता दिए थे, एंटीबायोटिक होता क्या है। अब आगे बताएंगे आपको कि और जो सूक्ष्म जीव है उसका प्रयोग हम लोग फैक्ट्री में कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या बनाने में करते हैं। तो देखिए क्या है, रसायन जो है बहुत प्रकार का केमिकल, एंजाइम और अन्य जो है जैव सक्रिय अणु, उसको जैसे कि जैव सक्रिय अणु हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया और एंजाइम, इसका हम लोग व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एथेनॉल, जिसको हम लोग C2H5OH या अल्कोहल बोलते हैं। इसका भी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मजीव है ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इम्पोर्टेंट है, इथेनॉल का उत्पादन ईस्ट से होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। उसके बाद है बोतल वाला जो रस होता है, जैसे सिरका हो गया, उसके बाद ये सब सॉस हो गया, वो ज़्यादा दिन तक रहता है। उसके बाद वो साफ दिखता है, क्यों? क्योंकि सूक्ष्मजीव उसमें डाला जाता है, वो अपघटित करता है। तो पैक्टिनेजिज तथा प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण जो है बोतल वाला रस अधिक साफ व स्वच्छ दिखाई देता है। ये एंजाइम है पैक्टिनेजिज तथा प्रोटीएजिज, जिसको सूक्ष्मजीव के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब बताएंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग। वाहित मल क्या होता है? शहरों, नगरों, फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जो है, जिसमें जल की मात्रा हो, उसको बोलते हैं वाहित मल। वाहित मल में बहुत प्रकार की अशुद्धि होता है। कुछ अशुद्धि को हम लोग आसानी से पृथक कर सकते हैं, जैसे छान के या फिर चुन के, और कुछ अशुद्धि ऐसे है जिसको हम लोग पृथक नहीं कर सकते। उसको पृथक करने के लिए हम लोग को सूक्ष्मजीव से अपघटित करवाया जाता है, तो वही पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार, दो प्रकार का उपचार इसमें आएगा। देखिए सबसे पहले वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, नगरों और शहरों के व्यर्थ जल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाहित मल। इसको सीवेज भी बोलते हैं। इसमें 90% जल और 10% जो है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट मतलब हुआ यही शीशा, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब जो है ठोस अपशिष्ट। सूक्ष्मजीव का प्रयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों का अपघटन कराया जाता है। तो इसमें दो प्रकार का उपचार आता है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार। इस उपचार में वाहित मल से छोटे छोटे कणों का निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से पृथक किया जाता है। उसके बाद आएगा द्वितीयक उपचार, यह इसको जीव विज्ञानी उपचार भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव का प्रयोग से कणों का पंप करके कार्बनिक पदार्थों का खपत कराया जाता है। मतलब कार्बनिक पदार्थ जो अशुद्धि है उसको अपघटित करवाया जाता है। इसको द्वितीयक उपचार या जीव विज्ञानी उपचार कहते हैं। इसमें क्वेश्चन यही आएगा, वाहित मल क्या है, इसको लिखना है। वाहित मल में क्या क्या होता है, उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक उपचार क्या है और इसमें क्या आता है। अब पढ़ाएंगे आपको बायोगैस। पूरा यूनिट 3 खत्म हो गया, यूनिट 1 का भी सब पढ़ा दिए। अब इकोलॉजी चल रहा है, उसका भी लेक्चर 2 जाएगा। तो सब कोई लेक्चर अच्छा से दीजिएगा। उसके बाद नोट्स भी सब बन गया है। सब फी जमा अच्छा से नहीं किया, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। कम से कम जिसका 2000 फी होगा उसी को हम सब नोट्स भेजेंगे। तो फुल नंबर लाने के लिए कम से कम फी जमा कीजिए। तो अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेगा। 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, उसमें फुल मिला देंगे। तो फी जरूरी है सबको जमा करना। फी नहीं देता है, इसलिए हम सप्ताह में 1 ही दिन पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जो रूमिनेंट पशु होता है, मतलब जुगाली करने वाले पशु, उसका आंत में मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। मेथेनोजन से पता चलता है मैथेन। तो वो क्या करता है? गोबर को गोबर गैस में बदलता है। गोबर गैस में बहुत सारे गैस होता है, लेकिन मुख्यतः मीथेन गैस होता है। अभी सब बता रहे हैं। देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस एक प्रकार की गैस है जो सूक्ष्मजीव के सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। मुख्य रूप से मतलब सबसे अधिक। इस क्रिया में जो है मेथेनोजन के यहाँ पे लिखे हैं, बायोगैस में जो है मेथेनोजन नामक जीवाणु जो है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। मेथेनोजन क्या करता है? गोबर को गोबर गैस में बदलता है, मतलब बायोगैस में। अब इसमें पढ़ेंगे बायोगैस में कौन कौन सा गैस है। बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन सा गैस है? देखिए मीथेन है, इसमें 50 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड है 30 से 40%, हाइड्रोजन है 5 से 10% तथा कुछ मात्रा में जो है सल्फाइड है, नाइट्रोजन एवं अमोनिया है।
सबसे पहले क्या है, मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फाइड, नाइट्रोजन और अमोनिया कुछ मात्रा में है। अगर एग्जाम में पूछे बायोगैस में कौन कौन से गैस आते हैं तो सब गैस का नाम लिखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए बायोगैस में कौन सा गैस मुख्यतः होता है, सिर्फ मीथेन होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये है बायोगैस संयंत्र। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बायोगैस में उपस्थित गैसों का नाम क्या है, CH4 मीथेन 50 से 70%, 60% दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40, हाइड्रोजन 5 से 10 तथा कुछ मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फाइड। और बायोगैस में मुख्यतः जब गैस पूछे तो होगा मीथेन। यहाँ लिखा है बायोगैस में उपस्थित गैसों का नाम, तो सब गैस हो जाएगा। और मुख्यतः जब पूछे तो मीथेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन। अब देखिए बायोगैस हम लोग बनाते कैसे हैं, वो एक संयंत्र के द्वारा बनता है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये गड्ढा है, गड्ढा में गोबर और जल को मिक्स करके डालते हैं। ये गड्ढा है, यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है और एक डाइजेस्टर रहता है। डाइजेस्टर मतलब जो गोबर और जल को अपघटित करता है, गैस को बाहर निकाल देता है और अपशिष्ट पदार्थ को भी अलग कर देता है। तो इसमें डाइजेस्टर रहता है, सूक्ष्मजीव रहता है मेथेनोजन। ये क्या करता है, गैस को प्रोड्यूस करता है, अपघटित करने के बाद वही मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो सब निकल जाता है गैस। यहाँ से ई पाइप के द्वारा गैस निकल गया। अब ई जो है चैम्बर, इसको बोलते हैं हम लोग होल्डर, गैस होल्डर। उसके बाद यहाँ से स्लज बाहर निकल जाता है। स्लज वही हो गया जो बचा हुआ गोबर है, इसका प्रयोग हम लोग कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं। यहाँ से गोबर और जल डाले, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, ऊपर से गैस निकल गया और जो बचा खुचा सामान है यहाँ आ गया, स्लज जिसको बोलते हैं। इसको मतलब उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे पेड़ है जैसे लेग्यूम है, दलदली पेड़ है, उसका जड़ जो है ऑक्सीजन नहीं खींच पाता भोजन बनाने के लिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती से नहीं ले पाता। तो क्या करता हो, उसका जो पेड़ है वहाँ पे रहता है, पेड़ का जड़ में कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है और पेड़ पौधे को श्वसन में सहायक करता है। तो उस एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव क्या है, नॉइस्टक और एनाबिना। नॉइस्टक और एनाबिना एग्जाम में आते रहता है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं, तो बता दीजिएगा, नॉइस्टक और एनाबिना। अब है जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या है, इससे पता चलता है ये कोई भी रासायनिक खाद नहीं है, ये जैविक खाद है। ये सूक्ष्मजीव के द्वारा बनाया जाता है और ये फसलों को उचित पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए क्या है जैविक खाद, जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर। वे सूक्ष्मजीव जो फसलों के पोषकों जैसे नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाए, जैविक खाद कहलाता है। इससे बिना मतलब फसलों को नुकसान पहुँचे मिट्टी की उर्वरा शक्ति स्थिर रहे, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा 3-4 नंबर का। अब देखिए बायो फर्टिलाइजर से क्या होता है, फायदा क्या है इसको डालने का, उच्च उत्पादकता होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होगा, मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगा, खर्चा भी कम है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। हो गया। अब कृषि क्षेत्र में सूक्ष्मजीव का प्रयोग, कृषि क्षेत्र में हम लोग सूक्ष्मजीव का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले वही लिख दीजिएगा, बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद क्या है, कृषि उपज बढ़ाने के लिए खरपतवार नाशी। खरपतवार क्या होता है, मतलब पेड़ पौधे के साथ अवांछित पौधे उगाता है जिसका कोई काम नहीं है, उसको बोलते हैं खरपतवार। और खरपतवार को जो खत्म करता है उसको बोलते हैं खरपतवार नाशी। उसके बाद है पिड़कनाशी। पिड़कनाशी क्या होता है, वही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे टिड्डा है, ये सब फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसको बोलेंगे पीड़क, उसको जो नाश करता है उसको पिड़कनाशी। तो कृषि क्षेत्र में सूक्ष्मजीव का प्रयोग क्या हुआ, बायो फर्टिलाइजर, कवकनाशी, खरपतवारनाशी, पिड़कनाशी। हो गया। अब आगे देखिए स्पेशल पॉइंट है, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। कवक जो है उच्च कुल के पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसको हम लोग माइक्रोराइजा कहते हैं। और लेग्यूमिनस पादप जो है उसकी जड़ों में राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या काम करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत है जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया। ये धान के खेतों में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। हम PDF नोट्स देंगे उसमें सब्जियां, एक एक लाइन का क्वेश्चन। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है। कार्बनिक कृषि क्या है, कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है, पशुओं से प्राप्त जो है डंक है, वही सब है कार्बनिक कृषि।
या पदार्थ। वह कृषि जिसमें प्रदूषण कम हो और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम किए बिना फसलों के पैदावार बढ़ाए उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है बायोसाइड, जिसको पिड़कनाशी बोलते हैं। तो वैसे जैविक कारक जिसका उपयोग खरपतवार, कीड़े मकोड़े और रोग जनकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग पिड़कनाशी बोलते हैं। अब सुपर बग है एक। सुपर बग क्या है? ऐसा जीवाणु या ऐसा बैक्टीरिया जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं हो, उसको बोलते हैं सुपर बग। यहाँ तक हो गया। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 पेज का भेज देंगे, उसको पढ़ लेना, ठीक है। ख़त्म हो गया यहाँ पे ये चैप्टर। थैंक यू।